आइए अब वेबसाइट के और फ़ायदों के बारे में चर्चा करते हैं। वेबसाइट का एक और फ़ायदा होता है कि बाज़ार का बहुत आसानी से विस्तार हो सकता है। अगर मेरी दुकान होती जिससे मैं हो सकता है कि सिर्फ सीहोर के आसपास जो है वो सेल कर पाता हूँ और सीहोर और उसके आसपास के इलाकों से लोग आते हैं मुझसे ख़रीदने के लिए, तो अब अगर मेरी वेबसाइट मैंने बना दी तो भले ही मेरा गोदाम सीहोर में है, लेकिन मैं पूरे भारत में जो है वो अपना सामान सेल कर सकता हूँ। और अगर अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहूँ और एक्सपोर्ट्स के लाइसेंस ले लूँ तो पूरे विश्व में ही मैं सेल कर पाऊँगा। तो इस तरीके से अपने बाज़ार का विस्तार करना बहुत आसान हो जाता है एक वेबसाइट के माध्यम से। अब वेबसाइट के कुछ प्रकार होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। जैसे अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं जिनके काम अलग अलग होते हैं और जिसके यूज़ जो हैं वो अलग तरीके के रहते हैं। आइए पहले वेबसाइट की फॉर्म को डिस्कस करते हैं, जिसे प्राधिकरण वेबसाइट कहते हैं। गवर्नमेंट की जनरली वेबसाइट्स जो होती हैं वो प्राधिकरण वेबसाइट्स होती हैं, बिकॉज वो एक तरीके से सूचना प्रोवाइड करती हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। तो अगर मैं एक पर्सन हूँ जिसको कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जाननी है सरकारी वेबसाइट से, तो एक विश्वसनीय स्रोत वही होगा जो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी। उस पर लॉगिन करूं और अपना डेटा निकाल सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यमुना एक्सप्रेसवे एक गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की अंडरटेकिंग है और उसकी खुद की वेबसाइट पे जो भी प्रकाशित होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी नए नोटिफिकेशंस निकलते हैं, वो ट्रस्टेड हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, तो वो उस वेबसाइट पे आराम से अवेलेबल होंगे। इस वेबसाइट को प्राधिकरण वेबसाइट कहा जाता है। दूसरी वेबसाइट जो कि आज के समय काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है वो है लीड जनरेशन वेबसाइट। यदि मैं अपने वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वेबसाइट शायद लोगों को पता नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट बनाकर फेसबुक पे भी पोस्ट कर दूँ, मैं उसे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूँ, मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊँ, मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियोस बनाऊँ जो कि यूट्यूब के 5 सेकंड वाली ऐड में जो है वो दिखने स्टार्ट हो जाएं, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उनके ऊपर और उनके राइट साइड में जो छोटे छोटे एडवर्टिजमेंट्स चलते हैं उस पर मेरा प्रोडक्ट जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाए। तो ये लीड जनरेशन वेबसाइट्स का काम करती हैं। सो बेसिकली ये एक टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिससे मैं चाहूँगा कि बाकी जो वेबसाइट्स हैं उस पे आने वाले लोग जो हैं मेरे वेबसाइट्स के बारे में जानें और उसे क्लिक करते से ही वो डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पर पहुंच जाए और उन्हें मेरे गुड्स और मेरे सर्विसेज के बारे में पता चल पाए। तो हो सकता है अगर 1000 लोग भी एक दूसरी वेबसाइट पे आते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है जैसे कि फेसबुक, उसमें से अगर 1000 में से 10 लोग भी मेरे से इस वेबसाइट से आके कुछ खरीद लें, मेरी वेबसाइट पर आकर मुझसे कुछ खरीद लें, तो ये प्रोसेस कहलाएगा लीड जनरेशन, राइट। तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है या जो टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, इससे नए ग्राहकों को लाने में काफ़ी आसानी होती है, जिन्हें हमारी वेबसाइट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन एडवर्टिजमेंट के माध्यम से उसे क्लिक करके या उसके बारे में जानकर वो हमारी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स खरीद पाते हैं। अगली चीज़ आती है बिक्री वेबसाइट। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है Ajio.com का, तो Ajio.com पे अगर मैं लॉगिन कर लूँ और अपने प्रोडक्ट्स को बास्केट में ऐड करके चेकआउट कर लूँ और पेमेंट कर दूँ, तो इस माध्यम से मैं जो है वो प्रोडक्ट्स खरीद पा रहा हूँ। तो वेबसाइट्स जिन पर आराम से खरीदना और बेचना हो सकता है उन्हें बिक्री वेबसाइट कहा जाता है, यानी जिस पे बेचा जाता है सामान। एक और तरीके की वेबसाइट होती है जिसे कहा जाता है यूटिलिटी वेबसाइट। अगर हमें रास्ता ढूंढना है तो हम जनरली गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल मैप्स के लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, पर हमें ये ज़रूर पता है कि अगर इस वेबसाइट पर जाया जाए या इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया जाए तो आसानी से रास्ता जो है वो नेविगेट किया जा सकता है, डिस्टेंस देखा जा सकता है, कौन सी जगहों पर अगर कहीं रोक लगी हुई है तो वो भी इंफॉर्मेशन आराम से गूगल मैप्स पर जो है वो मिल जाती है। इसी तरीके की और वेबसाइट्स होती हैं, जैसे अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे इंटरनेट की स्पीड आ रही है कि नहीं, तो मैं ookla.com OOKLA.com पर जाकर जो है वो चेक कर सकता हूँ कि मेरी इंटरनेट की स्पीड कितनी मुझे मिल पा रही है। तो ये सभी वेबसाइट्स जिनका पेमेंट नहीं होता पर इनके माध्यम से हमें हमारी ज़िंदगी आसान होती है, उन्हें यूटिलिटी वेबसाइट कहते हैं। अब वेबसाइट को जब विकसित किया जाता है, उसे डेवलप किया जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डेवलपर के साथ बैठकर हर अलग अलग स्टेज पे, हर चरण पे उनके साथ जो है वो डिस्कस करते चलें कि क्या वो वेबसाइट वैसी बन रही है जैसा आपके दिमाग में इनिशियली आइडिया था, या क्या वो वेबसाइट जो है वो वैसी डिज़ाइन की जा रही है जैसे आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, आपका विजन या मिशन जैसा भी होता है, उस हिसाब से वेबसाइट को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इनके चरण या इनके स्टेजेस समझते हैं कि क्या होती हैं। सबसे पहले नवीन आवश्यकता के बारे में आप डिस्कस करें, मतलब जो भी वेब डेवलपर हैं उनके साथ बैठें,
अपने विचार और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके साथ शेयर करें, उन्हें साझा कराएं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस वेबसाइट से और आप क्या फ़ायदा आपके बिज़नेस को होगा। इससे वेब डेवलपर समझ पाएगा उस प्रॉब्लम को और उस हिसाब से आपको जो है वो आगे लेकर जाएगा। इसके बाद वे ये काम करते हैं कि वे सूचना की एकत्रीकरण करते हैं। एक पीस ऑफ पेपर पे वो ये लिखते जाते हैं कि आप अपने वेबसाइट से क्या चाहते हैं और उसे कैसा डेवलप करना जो है वो आपके मन में जो एक रोड मैप, एक आइडिया जो है उसको जो है वो एक तरीके से पेंसिल से और पेपर पे लिखते चले जाते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होने वाली हैं, वेबसाइट बनाने के क्या उद्देश्य हैं, क्या आप इस इंफॉर्मेशन से एकत्रित करना चाहते हैं, उसकी सारी सूचना एक तरफ हो जाती है। तीसरा आता है उसकी योजना तैयार करना। वेबसाइट की पूरे साइट मैप को विकसित किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उसका मेन्यू कैसा होगा, उसमें कौन सा कंटेंट होगा, उसमें कौन सी फ़ोटोज़ होंगी, कौन सा वीडियो होगा, नेविगेशनल सिस्टम उसके अंदर क्या रहेगा, कौन सी हाइपरलिंक्स आनी है, इन सब को विकसित किया जाना ज़रूरी है। तो उसकी योजना तैयार करना एक वेब डेवलपर का काम होता है। अगले स्टेज में एक रचनात्मक चरण होता है जिसमें हम वेबसाइट को फाइनली डिज़ाइन करते हैं, उसका लोगो क्रिएट करते हैं, उसका टेम्पलेट होता है, उसमें कौन सा कलर पैलेट आना है, उसका लुक और फील कैसा होना है, ग्राहक की जो अपेक्षाएं उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करना, इसे वेब डिज़ाइनिंग का स्टेज कहा जाता है। फाइनली वेब को जो है वो विकसित किया जाता है, जिसमें इसका प्रारंभिक चरण जो है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करना, सभी सूचनाओं को उसके डेटाबेस में पहुंचाना, उसके आपस की हाइपर लिंकिंग को चेक करना और उसकी वास्तविक प्रोग्रामिंग में एक तरीके से इकट्ठा करना वेब विकास कहलाता है। अगली चीज़ होती है जब वेब डेवलपमेंट हो जाता है, वेबसाइट तैयार हो जाती है, तो उसके अंदर हो सकता है किसी तरीके के ग्लिचेस हों, कोई हो सकता है बग्स हों, तो उनको ठीक करना टेस्टिंग के फेज़ में किया जाता है कि क्या ये डेस्कटॉप पे भी सेम चल रही है, क्या ये लैपटॉप पे भी चल रही है और फ़ोन पे भी सही तरीके से चल रही है। इसे परीक्षण यानी टेस्टिंग स्टेज कहा जाता है। एक बार वेबसाइट लाइव हो जाए उसके बाद वेबसाइट के अंदर निरंतर चेंजेस करते रहना उसका रखरखाव कहलाता है। हो सकता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं, आप हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, पुराना डिलीट करना चाहते हैं, प्राइसेस चेंज करना चाहते हैं। तो ये सारा रखरखाव जो है यानी उसका जो डेवलपमेंट है और उसका जो अपग्रेडेशन है उसे जो है डेवलपमेंट स्टेज का आखिरी पार्ट माना जाता है। वेबसाइट को विकसित करने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि इट हैज़ टू मैच विथ योर ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स एंड गोल्स। आपकी कार्य क्षमता और आपकी वेबसाइट की सुंदरता दोनों ही बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स कि वो फंक्शनल भी होना चाहिए, वो अच्छी भी दिखनी चाहिए। उसमें ज़रूरी है कि वो स्पीड में काम करे। दैट मीन्स आप ऐसे भारी वीडियोज़ और फोटोज़ अगर डाल दें जिसकी वजह से वेबसाइट लोड नहीं हो या बहुत ज़्यादा समय लगाए तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप अपनी वेबसाइट को पिंगडम नाम की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कितने समय में लोड हो रही है। जितनी जल्दी वो लोड हो सकती है, कस्टमर उतना ज़्यादा संतुष्ट होता है। अगली चीज़ होती है विवरण। उत्पाद की जितनी भी जानकारी है और सेवा की जितनी भी जानकारी है उसे एक जगह पर अवेलेबल करवा पाना और कस्टमर आराम से उसको जो है वो देख पाए, यानी जिसे यूज़र इंटरफेस कहा जाता है, जो कि जितना आसान बनाया जाए उतना बेहतर। एकाधिक जो प्रतिक्रिया है उसको भी एक तरफ होना चाहिए। अगर कोई कस्टमर आपसे जानना चाहता है कोई चीज़ या आपसे टच में आना चाहता है तो फ़ोन नंबर, चैट बॉक्स, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सारे आपके जितने भी चैनल्स हैं उनको आराम से वेबसाइट के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाया जा सके। उसके लिए आपके ईमेल, चर्चा बोर्ड, लाइव चैट लिंक, सोशल मीडिया के जितने भी टूल्स हैं वो सब एक जगह पे मिल जाए। साथ ही आपका जो नेविगेशन पैनल है वो बहुत स्वच्छ होना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो भी मेन्यू है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन एक तरफ मिल जाए। फॉर एग्जांपल GoIbibo में फ़्लाइट्स बुक करना चाहते हैं, होटल बुक करना चाहते हैं, कैब बुक करना चाहते हैं, बस, हॉलीडे, होटल, सारी इन्फॉर्मेशन एक तरफ आसानी से मिल जाए, जिसमें कस्टमर आराम से एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट कर सकता है। साथ ही आपकी जो टाइपोग्राफी है या जो एक तरीके से जो लिपि है, जो लिखित इन्फॉर्मेशन है, उसका लॉजिकल लेआउट बहुत अच्छा होना चाहिए। सही तरीके का फ़ॉन्ट चुनना, सही तरीके का कलर चुनना, सही तरीके का साइज़ चुनना आपकी वेबसाइट को और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई करता है और ईजी टू यूज़ बनाता है। जो इन्फॉर्मेशन है उसका भी लॉजिकल प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज डाली हुई है पेटीएम मॉल की, तो सभी ब्रांड्स एक साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन इसमें आ चुके हैं। मैं चाहूँ तो इसको फ़िल्टर करके भी अपने हिसाब से चयनित कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करें और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें तो वेबसाइट आसानी से नेविगेट भी की जा सकती है, कस्टमर का यूज़र एक्सपीरियंस भी जो है वो बढ़ाया जा सकता है। एट द सेम टाइम कस्टमर
आपके हैप्पी होने से, खुश होने से आपके बिजनेस को जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद।